प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में हम गुणधर्म साहचर्यता के बारे में चर्चा कर रहे थे। साहचर्यता के अंतर्गत मैंने आपको प्राकृत संख्याओं के योग, व्यवकलन, गुणा और भाग के बारे में अवगत कराया। आज हम आपको पूर्ण संख्या लेते हैं और पूर्ण संख्याओं के बारे में आपको बताते हैं वो पूर्ण संख्याओं के लिए योग साहचर्य का पालन करता है या नहीं करता है। इस प्रकार से आप देखेंगे इधर। तो योग के लिए हम पूर्ण संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या ली जा रही है। जैसे हमारे पास में पूर्ण संख्या है 2 प्लस दूसरी पूर्ण संख्या ले रहे हैं 3 प्लस तीसरी पूर्ण संख्या ले रहे हैं हम 4। यदि हम अगली दो संख्याओं को जोड़ करके और पिछली संख्या में जोड़ते हैं तो हमें क्या पाते हैं, इनको जोड़ने पर हो रहा है 5 प्लस 4 9। और हम 2 प्लस 3 को इस प्रकार से लिखते हैं 2 प्लस 3 प्लस 4 इस प्रकार से। तो हमें पाते हैं यहाँ पर 2 और यहाँ पर जोड़ने पर आ रहा है 7, 7 और 2 हो गए 9। अर्थात 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर आ रहा है। और बाकी संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं की तरह हैं, लेकिन हम जीरो का परीक्षण और करते हैं। जिस प्रकार से हम एक संख्या जोड़ रहे हैं 1 प्लस 0 प्लस 2 इस प्रकार से ले सकते हैं। तो 1 प्लस 2 यानी 3 प्राप्त हो रहा है। 1 प्लस या 0 प्लस 2 करते हैं तो हम देखते हैं 1 प्लस और 0 और 2 मिलकर 2 हो रहा है, यानी 3 प्राप्त हो रहा है। 1 प्लस 0 प्लस 2 बराबर 1 प्लस 0 प्लस 2। चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, इस प्रकार से आपके सामने संख्याएं प्रदर्शित है। अतः पूर्ण संख्याएं लिखेंगे। पूर्ण संख्याओं के लिए योग साहचर्य है। नेक्स्ट परीक्षण करते हैं व्यवकलन के लिए। व्यवकलन हम पूर्ण संख्याओं को व्यवकलन करने के लिए इसी प्रकार से 5 माइनस 2 माइनस 3 इस प्रकार से लेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे 5 माइनस 2 करने पर 3 और माइनस 3 करने पर 0 प्राप्त हो रहा है। यदि हम इस प्रकार से चेंज करें 5 माइनस 2 माइनस 3, तो हम यहाँ देखते हैं अगली संख्या लिखी हुई है 5 माइनस, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 माइनस 3 माइनस 1 प्राप्त होता है। और माइनस 1 को आगे अगले स्टेप माइनस माइनस प्लस कोष्टक के माध्यम से इस प्रकार से खोलने पर 6 प्राप्त होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोनों क्रम में अलग अलग मान आ रहा है। क्योंकि 5 माइनस 2 माइनस 3 इज नॉट इक्वल 5 माइनस 2 माइनस 3 इस प्रकार से है। इसलिए a माइनस बी माइनस सी बराबर नहीं है a माइनस बी माइनस सी के। अतः पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन
साहचर्य नहीं है। फुल स्टॉप। आगे परीक्षण करते हैं गुणन के लिए। गुणन 7 गुणा 2 गुणा 5 इस प्रकार से करेंगे। दूसरे स्टेप में हम 7 गुणा 2 गुणा 5 इस प्रकार से करेंगे। तो हम देख रहे हैं 7 दूनी 14 गुणा में 5, 14 पंजे 70। यहाँ आप देख रहे हैं 7 गुणा में 5 दूनी 10, 70 आ रहा है। इस प्रकार से आप और भी संख्या ले सकते हैं। 4 गुणा में 6 गुणा में 0 है, इसको आप इस प्रकार से, और 4 गुणा में 6 गुणा में 0 आप इस प्रकार से करके देखेंगे। तो यहाँ आप देखते हैं 6 चौके 24, 24 गुणा में 0 करने पर 0। इधर आप देख रहे हैं 4 गुणा में 6 गुणा 0 करने पर 0, और 0 गुणा 4 करने पर 0 आ रहा है। इसलिए यहाँ आप दर्शाएंगे, क्योंकि 7 गुणा 2 गुणा 5 इस प्रकार से बराबर आ रहा है 7 गुणा 2 गुणा 5 के। इधर देखेंगे आप 4 गुणा 6 गुणा 0 बराबर आ रहा है 4 गुणा में 6 गुणा में इस प्रकार 0 से। इसलिए a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा b गुणा c है। अतः पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन साहचर्य है। फुल स्टॉप। आगे नंबर है भाग का। भाग को देखते हैं। पूर्ण संख्याओं के लिए देखते हैं इधर 4 भाग 2 भाग 1 इस प्रकार से 4 भाग 2 भाग 1 इस प्रकार से करके देखेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 4 में 2 का भाग देने पर 2 आ रहा है, और 2 में 1 का भाग देने पर 2 आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 भाग 2 में 2 का भाग देने पर 2 में 1 का भाग देने पर 2, और इस प्रकार से 2 आ रहा है। यहाँ पर समान आ रहा है। लेकिन आगे हम देखते हैं चेंज करके 10 भाग 2 भाग 5। इधर आप देख रहे हैं 10 2 भाग 5। तो यहाँ आप पाते हैं 10 में 2 का भाग देने पर 5, और 5 में 5 का भाग देने पर आंसर 1 आ रहा है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे 10 में भाग 2 भाग 5 है, इसका मतलब होगा 0.4, और जब 0.4 का भाग आप किस में देंगे, 10 में देंगे, तो आपको क्या प्राप्त होगा, 25। तो यहाँ बिल्कुल मान बराबर नहीं आ रहे, क्योंकि a भाग b भाग c इस प्रकार से इज नॉट इक्वल a भाग b भाग c के बराबर नहीं है।
अतः पूर्ण संख्याओं के लिए भाग साचर्य नहीं है। फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपने गुणधर्म साचर्यता के लिए पूर्ण संख्याओं का परीक्षण किया है, जिसमें योग और गुणन तो साचर्य हैं, परंतु व्यवकलन और भाग साचर्य नहीं है। अब आगे नंबर आता है पूर्णांक का। तो आप पूर्णांक संख्याओं के लिए देखेंगे। पूर्णांकों के लिए नंबर 1 योग। योग के लिए परीक्षण करते हैं। -2 +3 -4, इस प्रकार से योग ले रहे हैं हम। इन दोनों का योग प्लस तीसरे का योग। फिर उधर देखेंगे, -2 +3 और इधर +-4 से आप कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है -2 और +3 योग करने पर संख्या घट जाएंगी और प्लस का 1 प्राप्त होगा। प्लस यहाँ पर आपको -4 है, तो इन दोनों का योग होगा, विपरीत चिन्ह के कारण संख्या घट जाएंगी और यहाँ -3 प्राप्त होगा। यहाँ पूर्णांक देख रहे हैं, आगे पूर्णांक लिखा हुआ है -2, यहाँ कैलकुलेट करने पर हमें प्राप्त हो रहा है -1। तो यहाँ -2 और -1 दोनों माइनस के, इसलिए जुड़ जाएंगे और -3 प्राप्त होगा। इसके अलावा अन्य आप पूर्णांक भी ऐसे ले सकते हैं और परीक्षण कर सकते हैं, जैसे -6, -4 और -5 ले रहे हैं हम यहाँ पर। तीनों ही माइनस के पूर्णांक हैं। इस प्रकार इन दो का योग प्लस तीसरे का योग चेंज करने पर -6 प्लस -4 प्लस -5, इस प्रकार का परीक्षण देखते हैं। तो -6 और -4 मिलकर के हुए -10 प्लस -5 है, यहाँ दोनों ही माइनस की संख्या है, तो टोटल होने पर -15 आ रहा है। इधर आप देखेंगे -6, यहाँ दोनों कोष्टक में हैं जो माइनस की हैं, तो यहाँ पर टोटल होने पर -9 और यहाँ टोटल करेंगे दोनों संख्या माइनस की, तो -15 है। प्रत्येक कंडीशन में योगफल समान आ रहा है, तो आप लिखेंगे, चूंकि इधर लिख रहा हूँ a + b + c इक्वल a + b + c, इस प्रकार से। इसलिए पूर्णांक संख्याओं के लिए योग साचर्य है। अब व्यवकलन का परीक्षण करते हैं और हम देखते हैं क्या प्राप्त होने वाला है। व्यवकलन में हम पूर्णांक लेते हैं, जिसमें इसको एक बार इस प्रकार रखेंगे
और दूसरे में इसको इस प्रकार से रखेंगे। तो अभी हम देखते हैं 5 - 7 -2 और -3, तो -5 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5, 7 -3 है, 4 प्राप्त होगा, जिसमें इस घटाने पर 1 बचेगा। इसका मतलब आ रहा है चूँकि a - b - c इज नॉट इक्वल a - b - c है, अतः पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक संख्याओं के लिए व्यवकलन साचर्य नहीं है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए गुणन के बारे में परीक्षण करते हैं और ये देखते हैं कि पूर्णांक संख्याएं गुणन के प्रति साचर्य का पालन करती हैं या नहीं करती हैं। नंबर 3 पॉइंट, गुणन। गुणन में हम पूर्णांक संख्या लेते हैं। पाँच गुणा -4 गुणा -3, यहाँ 5 गुणा -4 गुणा -3। तो ऊपर वाली संख्याओं के लिए देखेंगे 5 चौके 20 किसके हो रहे हैं, माइनस के, और इसका गुणा किससे हो रहा है, -3 से। तो यहाँ गुणा करने पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 20 दिया आएगा 60। यहाँ आप देख रहे हैं 5 गुणा माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, बिल्कुल बराबर मान प्राप्त हो रहा है। इससे आगे भी और उदाहरण ले सकते हैं और संख्या बदल के देख सकते हैं। हर कंडीशन में हमें ये प्राप्त होगा। a गुणा b गुणा c इस प्रकार लें और a गुणा b गुणा c इस प्रकार से लें, दोनों कंडीशन में मान बराबर प्राप्त होता है। अतः पूर्णांक संख्याओं के लिए गुणन साचर्य है। अब लेते हैं भाग। भाग के लिए परीक्षण है। 30 भाग 15 भाग 2। तो हम यहाँ पर देखते हैं 30 में 15 का भाग देने 2 बार जा रहा है और 2 में 2 का भाग देने पर 1 आ रहा है। लेकिन क्रम इस प्रकार से रखने पर 30 भाग 15 भाग 2 इस प्रकार से रखें तो हम देखते हैं 30 भाग, इधर हमारे सामने 15 में 2 का भाग देने पर 7.5 प्राप्त हो रहा है। 7.5 का भाग 30 में देने पर 4 बार जाएगा। दोनों मान बराबर नहीं आ रहे, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे, चूँकि a भाग b भाग c इस प्रकार से रखें तो बराबर नहीं आएगा a भाग b भाग c के। अतः पूर्णांक संख्याओं के लिए
भाग साहचर्य नहीं है। फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपने साहचर्यता में प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं के बारे में जांच किया है। धन्यवाद।